in case of Mendelism, the biggest plus point was the way he approached the entire scenario, because he had a plan to do what he wanted to do. So that is why the question is, what did he do? Okay, and that was the difference. तो इसलिए याद रखेंगे that Mendel did not start his experiment immediately. Okay, he first prepared for it for 2 years. ओके तो उन्होंने 2 साल के लिए प्रिपरेशन किया. तो स्टेप 1, he developed pure breeding seeds for all 14 traits he decided. ओके तो सबसे पहले हाँ बोलो. सर कल 1 साल बोला था प्रिपरेशन का. क्या 7 years he did the study and 8 नो 1 साल उन्होंने ओहो दैट ये टोटल मिलके 8 years है. आप प्रिपरेशन 2 साल करो 1 साल करो कोई प्रॉब्लम नहीं. एक्चुअली व्हाई वी आर यूजिंग 2 years, क्योंकि नहीं तो आपको प्योर ब्रीडिंग सीड्स नहीं मिलेगा. अंडरस्टैंड. तो उनका जो नेट एक्सपेरिमेंट था वो 7 years लगा था. उसके पहले पेपर वर्क एंड एटसेट्रा एटसेट्रा 1 साल लगा था. तो दैट इज द केस. तो इसीलिए यहाँ जो हम लोग 2 years इसलिए लिख रहे हैं ताकि हमें प्योर ब्रीडिंग सीड्स मिले, क्योंकि एनुअल प्लांट है. कम से कम 2 जनरेशन तो दोगे ना, नहीं तो कैसे पता चलेगा कि वो प्योर है कि नहीं प्योर है. ओके तो ही डेवलप्ड प्योर ब्रीडिंग सीड्स for all 14 traits he decided by allowing them to self-pollinate for a few years. ये few years है, हम लोग suppose 2 ले लेते हैं. Okay, by allowing them, because we technically don't know that when did he start, है कि नहीं. तो इसीलिए वो जो मटर का ध्यान रखे होंगे वो कब से कर रहे हैं वो टेक्निकली वी मे नॉट नो आल्सो. सो बाय अलाउइंग देम टू सेल्फ पॉलिनेट फॉर अ फ्यू इयर्स, ही प्योर ब्रीडिंग का मतलब क्या है. ही सिलेक्टेड दोज टॉल he selected those tall plant seeds. Okay, those tall plant seeds which always produced tall plants. तो which always produced tall plants. तो इसीलिए he selected those tall plant seeds which always produce tall plants. Similarly, he selected those dwarf plant seeds which always gave dwarf. ओके तो ऐसे कर करके उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपका प्योर ब्रीडिंग सीड्स को डेवलप किया. सो लेट अस सी हाउ इट हैपेंस. तो देखो अभी हम जानते हैं, तो प्लीज रिमेंबर वेन एवर आई एम यूजिंग टी 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 टी, दिस इज नॉट नोन टू मेंडल. ये हम अपने तरफ से कर रहे हैं. ओके तो इसीलिए सपोज आजकल हम जानते हैं जो टॉल जो है, तो टॉल को अगर हम लोग क्रॉस करते हैं, बट यहाँ तो हम क्रॉस नहीं कर रहे हैं, हम सेल्फ पॉलिनेट कर रहे हैं. ओके सो नाउ अगर हम लोग टॉल को सेल्फ पॉलिनेट कर रहे हैं, ना क्रॉस नहीं लिख सकते, क्रॉस का मतलब ही क्रॉस होता है. तो अगर हम एक टॉल प्लांट को लेंगे
एंड उसको सेल्फ पॉलिनेट करेंगे तो क्या होगा, ये आपका मालूम है इसमें दो जीनोटाइप होगा, तो टी टी, एक केस हो सकता है टी स्मॉल टी। तो ये दोनों टॉल है, ये भी टॉल है एंड ये भी टॉल है। तो इसको जब हमने क्रॉस किया तो इसके गैमिट्स क्या है, टी पॉलन एंड टी एग। तो इससे फर्टिलाइज किया तो क्या आया, टी टी, फिर इसमें से टॉल आया एंड सो ऑन। जब इसको इन्होंने क्रॉस किया तो इनके दो अलग अलग गैमिट्स बने। सपोज एक टी स्पर्म है एंड सपोज एक स्मॉल टी ओवम है। इसको फर्टिलाइज किया तो क्या होगा, तो टॉल आएगा। बट सपोज ये स्मॉल टी एग है एंड एक स्मॉल टी स्पर्म है, तो अगर इन दोनों को फर्टिलाइज करेंगे तो क्या आएगा, स्मॉल टी आएगा, तो जो कि ड्वार्फ है। सो टेक्निकली ही रिजेक्टेड दिस प्लांट, rejected seeds from this plant। चलो इसको थोड़ा और क्लियर कर दे ताकि आपको उसको एरर ना आए। इसको अगर हम लोग ध्यान से करोगे तो आपको इधर क्या मिलेगा, तो ये इसका दो गैमिट्स होगा। हम लोग पनेट स्क्वायर बना देते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। तो जब हम पनेट स्क्वायर बना देंगे तो सेल्फ का, ये भी सेल्फ पॉलिनेशन है। ओके, तो ये मेल भी टॉल फीमेल भी टॉल, टी स्मॉल टी स्मॉल टी, तो ये टी टी टॉल, टी स्मॉल टी टॉल, टी स्मॉल टी टॉल, स्मॉल टी ड्वार्फ। सो इसीलिए रेशियो क्या आएगा, 3 टॉल इज टू 1 ड्वार्फ। तो सिंस ये ड्वार्फ मिला, ही रिजेक्टेड दीज सीड्स। इस केस में देख लेते हैं। तो इस केस में आपको क्या मालूम है, एक ही तरह का गैमिट बनेगा। तो अगर आप एक ही तरह का गैमिट बनेगा तो हम लोग पनेट स्क्वायर क्या बनाएंगे, 1+1/1+1, मतलब आप 2 रोज बाई 2 कॉलम्स का बनाएंगे। तो ये मेल ले लो, ये फीमेल ले लो, तो इसका टी गैमिट होगा, इसका भी टी गैमिट होगा, तो ये क्या हो जाएगा, टॉल। तो इसमें ऑल टॉल आया, तो उसको उन्होंने सिलेक्ट किया। अंडरस्टूड। तो ऐसे करके उन्होंने आपको प्योर ब्रीडिंग सीड्स लिया। सो दैट वाज द फर्स्ट स्टेप ही फॉलोड। नाउ ही जंप्ड इनटू द नेक्स्ट स्टेप। तो अब उन्होंने क्या किया, स्टेप 2, था स्टेप 2, he crossed, okay, he crossed contrasting pairs। तो he crossed contrasting characters या contrasting traits ले लो, traits taking one character at a time, मतलब एक ही जीन, तो इसीलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अंडरस्टैंड। तो उन्होंने क्या किया, बिकॉज उनके पहले लोगों ने सारे क्रॉस इकट्ठा करके देखने लगे तो उनको बड़ा दिक्कत आया था उसमें। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सारे कैरेक्टर्स इकट्ठा नहीं लिए, दे टुक वन कैरेक्टर एट ए टाइम। क्लियर। तो इसलिए प्लीज ध्यान देंगे, जिस तरह से मैं काम कर रहा हूं आप एग्जैक्टली उसी तरह से काम करेंगे, हर चीज सेम होगा। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग एक, एंड याद रखेंगे क्रॉस एक डायग्राम होता है। ओके, क्रॉस इज अ डायग्राम। तो वट एवर इज द स्टाइल आई एम यूजिंग, यू विल ऑल्सो यूज द सेम। ठीक है। तो इसलिए क्रॉस एक फिगर होता है, एंड ऑलवेज हम क्रॉस में क्या करेंगे, पहले लिखेंगे गाइडलाइंस। ओके, तो गाइडलाइन लेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे इधर, क्रॉस।
ओके, तो वी विल राइट ओके, वी विल राइट क्रॉस। ओके, तो क्रॉस, अब हम लोग एक कैरेक्टर ले रहे हैं, इसलिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एंड अब ये जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम कोई सा एक कैरेक्टर लेके काम करते हैं। नाउ सपोज हमने लिया प्योर टॉल। ओके, तो सपोज हमने जो क्रॉस लिया, ओके, तो सपोज हमने यहां लिया प्योर टॉल। तो हाउ विल वी रिप्रेजेंट प्योर टॉल? टीटी, है कि नहीं? सो वी हैव टेकन प्योर टॉल एंड वी विल क्रॉस इट विथ प्योर ड्वार्फ। एंड इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे? स्मॉल टीटी। ओके, सो ये आपका इसको प्योर ड्वार्फ, कैप्स दबाए क्या, प्योर ड्वार्फ स्मॉल टीटी। क्लियर? तो अब हम लोग इसके बीच में क्रॉस का चिन्ह बनाएंगे। तो क्रॉस का चिन्ह बनाने का मतलब है आपने क्रॉस किया है। दिस इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। सेक्स कुछ मर्जी ले सकते हो। सपोज हमने लिया यहाँ मेल, इधर लिया फीमेल। ओके, अब हम लोग गाइडलाइंस डिस्कस करेंगे कि व्हाट टू डू इन द स्टेप्स। तो इसको हम लोग गाइडलाइन करेंगे, मैंने क्या प्लान है हमारा आगे। तो इसीलिए तो सबसे पहला जो हम ले रहे हैं दैट इज फिनोटाइप। ओके, उसको हम लोग ले रहे हैं। ओके, द फर्स्ट थिंग दैट वी विल टेक इज फिनोटाइप। ना फिनोटाइप जो है वो क्या है? आपका विजिबल एक्सप्रेशन है। ठीक है जी। नेक्स्ट हम लोग लेंगे जीनोटाइप। तो सिंस फिनोटाइप हमने लिख लिया है ऊपर, तो हम लोग यहाँ सीधा जीनोटाइप लिखेंगे ना। उसके बाद क्या हो रहा है हमारा? हम लोग गैमीटोजेनेसिस करेंगे। गैमीटोजेनेसिस किस तरह से होता है? मियोसिस। ओके, तो हमारा गैमीटोजेनेसिस कैसे होगा? मियोसिस प्रोसेस से। उसके बाद आपका क्या बन जाएगा? गैमिट्स। ओके, गैमिट्स बन जाएगा। उसके बाद हम उसका क्या कराएंगे? फर्टिलाइजेशन। ओके, तो फर्टिलाइजेशन से आपको क्या मिलेगा? F1 जनरेशन। तो लैटिन भाषा में फाइलस का मतलब होता है सन, इसलिए F1 का मतलब क्या होता है? फर्स्ट फिलियल। फिलियल। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे? इसको सेल्फ पॉलिनेट कर देंगे। ओके, तो जब आप सेल्फ पॉलिनेट करोगे, इससे जो बच्चा मिलेगा उसको हम लोग कहते हैं F2 जेनेरेशन। हो गया। एंड अल्टीमेटली हम लोग क्या करेंगे? उसका रेशियो लिखेंगे। तो F2 फिनोटाइपिक रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं? MMHCR। दैट इज कॉल्ड मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस रेशियो। ओके, तो F2 फिनोटाइपिक रेशियो को हम लोग कहते हैं मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस रेशियो। एंड उसके बाद जीनोटिपिक रेशियो कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि मेंडल को जेनोटाइप पता नहीं था, तो आप इसको छोड़ सकते हो। तो ये हमारा कंसेप्ट है, तो ये हम लोग करेंगे ना। इसीलिए अब हम लोग को क्या करना है? एक रेशियो बनाना है। तो सपोज ये आपका फिनोटाइपिक रेशियो है। ओके, उसके लिए हमने डब्बा बना दिया। एंड हमने जीनोटाइपिक रेशियो के लिए भी डब्बा बना दिया। ओके, एक डिब्बा फिनोटाइपिक रेशियो के लिए, एक डिब्बा जीनोटाइपिक रेशियो के लिए। फाइन।
अब हम लोग एक और डिब्बा बना लेंगे, किसके लिए? पनेट स्क्वायर के लिए। तो जब आप पनेट स्क्वायर बनाएंगे, हम लोग पूरा का पूरा जगह लेंगे जितना हमको चाहिए। ओके, सो वी विल टेक ए फुल स्पेस। एंड आपको मालूम है पनेट स्क्वायर कितना बनता है? नंबर ऑफ गैमेट प्लस 1 बाय नंबर ऑफ गैमेट प्लस 1। इसलिए यहाँ हमारा 2 गैमेट्स बनेगा, इसलिए हम 3/3 पनेट स्क्वायर बनाएंगे। ओके, सो द पनेट स्क्वायर इज 3/3। तो ये पहला कॉलम, इसको हम गैमेट लाइन कहते हैं। इसमें हम गैमेट्स बनाएंगे, उसके बाद हाफ, एंड उसके बाद हाफ। एंड ये जो डिब्बा है, ये आपका जो फर्स्ट वाला डिब्बा है, इसको डायमंड बॉक्स कहते हैं। तो आप इस तरह से डायमंड बॉक्स बनाएंगे, क्योंकि ये इसमें आप दोनों ऑप्शंस लेते हैं। चलिए, तो ये हमारा एक बेसिक ड्राइंग है। तो इसलिए जीनोटाइप ऑफ प्योर टॉल हमने क्या लेना है? हमने लेना है टी। एंड जब इसका गैमेटोजेनेसिस होगा तो आपको टी स्पर्म्स मिलेंगे। सिंस यहाँ प्लांट है, आप स्पर्म नहीं बनाने से चलेगा। इसका जीनोटाइप स्मॉल टी है, तो इसका जो गैमेट बनेगा एग, उसमें आप स्मॉल टी लिखेंगे। नाउ दोनों को मिलाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? टी स्मॉल टी। मेंडल फाउंड इट टू बी टॉल प्लांट। ओके, उनको ये मिला टॉल, तो इसीलिए हमने नहीं लिखा वो। तापर हम क्या करेंगे? इसको सेल्फ पॉलिनेट कर देंगे। तो ये आपका F1 जनरेशन है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में इसको लाएंगे। उसके बाद हम लोग उसको सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे। तो ये जो है, ये आपका गैमीट लाइन है। दिस इज कॉल्ड गैमीट लाइन। इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो ये मेल गैमिट्स है, ये फीमेल गैमिट्स है। तो इसमें टी स्मॉल टी, इसमें टी स्मॉल टी। तो नाउ जब आप क्रॉस करोगे तो ये क्या बन जाएगा? टी टी, टी स्मॉल टी, टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। नाउ ही फाउंड दिस टू बी टॉल, टॉल, टॉल एंड ड्वार्फ। तो ये उनको मिला। प्लीज रिमेम्बर, उन्होंने पनेट स्क्वायर नहीं किया था, उनको सिर्फ मिला था। हमने उसका मैकेनिज्म ढूंढा बाय यूजिंग पनेट स्क्वायर। सो दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड पनेट स्क्वायर। ओके, पनेट स्क्वायर आफ्टर द नेम ऑफ रेजिनाल्ड सी पनेट। ओके, ये उनका नाम है, उसके आधार पे ये बनाया गया है। नाउ अब आपको F2 फिनोटाइपिक रेशियो क्या मिला? सो वी गॉट 3 टॉल इज टू 1 ड्वार्फ। ये आपको फिनोटाइपिक मिला। जीनोटाइपिक रेशियो क्या मिला? 1 टी is to 2 tt small t and is to 1 small t small t. Okay, so this is our monohybrid cross. कोई शक? All of you have made it. एक्चुअली जेनेटिक्स में थोड़ा आपको करना पड़ेगा, बिकॉज ये एक मैथमेटिक्स जैसा है, अदरवाइज आप भूलने का टेंडेंसी रखेंगे। क्लियर? सो आई थिंक वी आर गोइंग टू लूज टाइम। नहीं है हमारे पास टाइम। सो दैट इज द कंसेप्ट। तो ऐसे उन्होंने क्रॉसेस किए। नाउ द फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज केस रेशियोज रिपीट होने लगा। ओके, सो ही स्टार्टेड गेटिंग रेशियोज। तो आई एम शेयरिंग ए स्क्रीन, तो आपको भी वो स्क्रीन मिल जाएगा। तो आपको ये उसको कॉपी में लिख लेना है। सो दीज आर द रेशियोज ही स्टार्टेड गेटिंग। मिला? फाइन।
सो नाउ टॉल प्लांट्स इज टू ड्वार्फ प्लांट, उनको क्या रेशियो मिला? 2.84:1. ओके, इसको आई विल नॉट शो दिस फोटोग्राफ, एक्चुअली इसमें थोड़ा क्लैरिटी नहीं है. आई विल शो यू द मेन फोटोग्राफ. एक सेकेंड, गिव मी टाइम. इसमें क्लियर नहीं है ना, मैंने उसको पीडीएफ, एक्चुअली वर्ड फाइल खोलने में दिक्कत होता है, तो इसलिए मैंने उसका पीडीएफ बना दिया था. बट पीडीएफ फाइल का अपना प्रॉब्लम्स है. जेनेटिक्स, बिकॉज ये आपको लिख के रखना है. तो व्हाट हैपेंड, जो मेंडल है जब वो ये काम कर रहे थे, तो ही हैड अ वेरी स्मॉल प्लॉट एज वी डिस्कस्ड, एंड उसके जो छोटे से प्लॉट में उन्होंने कुछ पेड़ लगाए, एंड उनमें से उन्होंने डाटा कलेक्शन किया, एंड उस डाटा कलेक्शन से उन्होंने कलेक्शन लिया. द बिगेस्ट प्लस पॉइंट ऑफ मेंडल वाज ही वाज नॉट इन ए हरी. He took time and he proposed, yeah, he only went step by step, not all at a go. So now are you seeing this result? ये थोड़ा क्लियर Yes, इमेज sir. है, तो आपको इसको सेव करके देने में मजा आएगा. तो सी, टॉल प्लांट्स ड्वार्फ प्लांट हमने क्रॉस किया, तो क्या रेशियो मिला उनको? 2.84:1. जब उन्होंने राउंड सीड रिंकल सीड किया, उनको क्या मिला? 2.96:1. जब उन्होंने येलो सीड्स किया, 3.01:1. वायलेट फ्लावर्स 3.15:1. इन्फ्लेटेड कॉन्स्ट्रिक्टेड पॉड्स 2.95:1. ग्रीन पॉड येलो पॉड 2.82:1. and axial flower terminal flower 3.14:1. तो इससे आपको क्या पता चलता है? अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स हर चीज को हम क्या ले सकते हैं? 3:1. हो गया. अब मेंडल वाज एक्सट्रीमली हैप्पी. ओके, एंड ही प्रपोज 2 लॉज. ओके, तो इसलिए जब रिपीटेशंस आने लगा, और ये जो रिपीटेशंस पहली बार आया, इसके पहले किसी भी पर्सन के लाइफ में रिपीटेड रिजल्ट्स नहीं आया. सो दैट इज व्हाई दे कुड नॉट प्रपोज एनीथिंग. बट ओके, ऑन द बेसिस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, Mendel proposed. Okay, तो Mendel proposed 3, या हम लोग उसको 2, एक में हम दोनों लिख देंगे, या 3 प्रिंसिपल्स. ओके, 3 प्रिंसिपल्स. 2 बोलोगे तो आपको फर्स्ट में दोनों जोड़ देना पड़ेगा. 3 प्रिंसिपल्स. उसको आप लॉ नहीं बोल सकते, क्योंकि लॉ तब होगा जब दुनिया उसको स्वीकृत करेगी. ओके, 3 प्रिंसिपल्स. नाउ व्हाट आर द 3 प्रिंसिपल्स? तो नंबर 1, ओके, सो प्रिंसिपल नंबर 1. तो अकॉर्डिंग टू मेंडल there is some discrete factors. समझ रहे हो? मीन्स कुछ ना कुछ डेफिनाइट है. ओके, अकॉर्डिंग टू मेंडल देयर इज सम डिस्क्रीट फैक्टर. ओके, देयर इज ने आर लिख लेते हैं ना. देयर आर, okay, there are some discrete factors which govern every trait. Which govern every trait.
they are responsible for the formation of the trait. Okay, okay. So this is the concept. Means उन्होंने बोला कि कुछ ना कुछ discrete है. It is not a hypothetical thing, but an actual thing. Unfortunately, Mendel के समय माइक्रोस्कोपी, सेल बायोलॉजी was not so well developed, तो उन्हें ये पता नहीं था कि क्या है, बट कुछ तो है, एंड वो कुछ डिस्क्रीट है, सॉलिड है, सब्सटेंशियल है. ये कोई इमेजिनेशन नहीं है या मेरे मन का फितूर नहीं है, ये कुछ न कुछ डिस्क्रीट है. नाउ प्रिंसिपल नंबर 2. तो according to Mendel, every character is governed by, okay, according to Mendel, every character is governed by two factors. Okay, every character is governed by two factors. Okay, two factors which which control the expression, which control the expression of the different traits. Okay, so every character मतलब जो है वो मेन कैरेक्टर प्लांट हाइट, ट्रेट्स क्या हो गया, टॉल, height and dwarf height, so they are called traits. Okay, so according to Mendel, every character is governed by two factors. इसको भी कैपिटल कर देते हैं. Okay, by two factors which control the expression of the different traits. Full stop. Out of the two traits, out of the two factors, the factor which expressed in F1 and in a 3:1 ratio in F2 was dominant. Okay, so out of the two factors, the factor which expressed in F1 and in a 3:1 ratio in F2 was dominant. Okay, now the factor which did not express in F1 but expressed in a 1:3 ratio in F2 was recessive. कोई शक? So out of the two factors, the factor which expressed in F1 and in a 3:1 ratio in F2 was dominant. The factor which did not express in F1 but expressed in a 1:3 ratio in F2 was recessive. Okay? So this principle was referred to as the principle of dominance. Okay, was referred to as the principle of dominance. Okay, by Mendel. ठीक है जी.
बट प्रॉब्लम क्या हुआ, Carl Correns, who worked on Mirabilis, Jalapa, and Antirrhinum majus. Okay, so what is Mirabilis Jalapa? Japanese 4 o'clock plant. Okay, and Antirrhinum majus, जिसको हम लोग कहते हैं स्नैपड्रैगन. Okay, so Carl Correns, who worked on Mirabilis Jalapa, Japanese 4 o'clock plant, and your Antirrhinum majus. Okay, तो उन्होंने क्या गड़बड़ किया, did not accept Mendel's first law. Okay, because he proposed the law of incomplete dominance. समझे कि नहीं? So Mendel's first principle क्या हुआ? Principle was rejected. Okay, it was rejected, उसको भगा दिया गया. Okay, much later, बहुत दिन बाद, much later, this principle again came to limelight and many authors supported it. Oh, okay. Much later, this principle again came to limelight. Okay, again came to limelight. Okay, and many authors supported it. तो एक बार supported it तो hence it became a law. So now it is referred to as third law of Mendel. Okay, किंतु ब्रैकेट में याद रखेंगे according to NCERT first law. आप ये याद रखेंगे, इसको तो हम कुछ कर नहीं सकते, एनसीईआरटी जो बोल देता है वो गुरु है. तो समझ में आया? तो इसीलिए बाद में ये लॉ एक्सेप्ट हुआ, तब तक मेंडल के ऑलरेडी 2 लॉ आ चुके थे, तो इसलिए इसको थर्ड लॉ कहा गया. नाउ कितना टाइम बच गया? ओके, सो विल नॉट राइट इट, तो बीच में कट जाएगा. चलिए, यू कैन आस्क द डाउट्स, बिकॉज इन द नेक्स्ट क्लास, जो नेक्स्ट सेशन हम लोग उसका नेक्स्ट लॉ डिस्कस करेंगे. बोलिए डाउट्स. And Mirabilis jalapa is the one which has colored leaves, right? Yeah, no, colored flowers, red and pink, red, pink, white. वो आज हम डिस्कस करेंगे मेंडलिज्म खत्म हो जाने के बाद. जो हमारा अगला क्लास है उसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस डिस्कस करेंगे. बट एक्चुअली क्या हुआ, मेंडल के मरने के बाद इन्हीं लोगों ने डिस्कवर किया ना मेंडल के पेपर को, कॉरेंस, शर्माक एंड ह्यूगो डिवराइज. तो तब तक ये लोग बहुत कुछ साबित कर चुके